सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी प्रश्नावली है हमारी 9.1। कौन सी है? 9.1। आज हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 9.1 हमारी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखो ये क्या करा क्वेश्चन नंबर 1 में। चलो देखते हैं अब इसको कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या? सर्कस का एक कलाकार है, मतलब कि जो खेल दिखाने वाला है वो 20 मीटर लंबी कैसे डोर है कि ऐसे उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखो, आपके कहीं खेल दिखाने वाला कोई सर्कस का खिलाड़ी आऊगा तो क्या काम करेगा, ऐसा खंबा खड़ा है सीधा भूमि के साथ और भूमि के साथ वो ऐसा डोर पर चढ़ रहा है। ऐसे भूमि के साथ खंबा है और खंबे पे उस पर डोर चढ़ रखी, तो ये है वो वाला। चलो अब इसको देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे हल, ये वाला सर्कस का एक कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई, क्या लिखा, डोरी की लंबाई लिख लो यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा। तो इसका चित्र देखते हैं कैसा करेंगे। चित्र बना लो इसका, यहाँ पे इधर कौन सा, यहाँ पे बना लो, ये इधर बना लो, आ जाओ। ये बन गया हमारा चित्र ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ये चित्र हो गया। ये कह रहा है भूमि का सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर है 20 मीटर लंबी ऊंची, ये होगी 20 मीटर ऊंची मीटर और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ सीधे 30 डिग्री का कोण बना रही। कौन सा? 30 डिग्री का कोण बने। कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे h। तो यहाँ लिख लो जो चीज इसने दी है, दी हुई है, जो लिख रहा है यहाँ पे गिवन दिया है खंबे की ऊंचाई दे रखा ना, द्वारा बनाया गया कोण, ये लंबी डोर होगी देखिए, और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डोर, कौन सा? डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है उसने? दे रखी है 20 मीटर, ये मीटर है। और यहाँ लिख लेंगे कोण, कोण कितना, ये होगी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू दी हुई है इसने 30 डिग्री। और खंबे की ऊंचाई, ये पूछ रहा भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री है, तो ये भूमि के साथ हो गया, तो खंबे की ऊंचाई क्या थी? खंबे की ऊंचाई लिख लो यहाँ पे, खंबे की ऊंचाई, ये हुई खंबे की ऊंचाई एच ये निकलवा रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, लाल बटे कक्का का, जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि लाल बटे कक्का का प्रयोग करना है। तो ये हो गया LAL बटे के ए हो गया। ये कौन सा हो गया? लाल बटे कक्का, LAL के ए, ये लाल बटे कक्का हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो हमारा क्या करना, इसमें एक तो हो गया कर्ण, ये वाली भुजा कौन सी होती है? ये होती है कर्ण। और ये पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? लंब। अब देखो कर्ण तो कौन से में, कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया, तो कर्ण और लंब कौन से बैठेगा? पहले वाले में बैठ रहा। इसको लंब बटे कर्ण, वो क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, साइन थीटा वाला। तो यहाँ लगा देंगे साइन थीटा, मतलब त्रिभुज ले लेंगे हम। कौन सा? त्रिभुज का मान रख देंगे इसको ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। समकोण त्रिभुज बन जाओगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC से, ABC। इसमें लगेगा साइन थीटा इक्वल टू, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो कौन सा होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। थीटा की वैल्यू कौन सी में? थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो ये होएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई मान ली हमने h, कौन सी मान ली? h, और बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया ये वाली भुजा 20 मीटर ऊंची, ये होगी 20 मीटर।
और जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये हम पढ़ के आएंगे, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/2। कितनी, 1/2। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h/20। ये 20 है इधर, ये जो 20 हैगा इधर भाग में है तो उसके गुना में चला जाओगे, इसको इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो गया 20/2 बराबर में h। ये h हो गया, h को पहले लिख लेंगे यहाँ पे, तो इससे 2 से काट देंगे, कितना आ गया, ये आ गई 10। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 10 मीटर आ गई हाइट इसकी, डोर की खंबे की लंबाई जो डोर द्वारा बनाई गई है ये इसकी h का मान आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन अगले और चलते हैं, वो देखते हैं। ठीक है भाई, पढ़ो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा करेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे कि भाई हमारे गांव में आंधी आई, वो आंधी आने से एक पेड़ क्या हुआ, एक पेड़ टूट के गिर गया, वो टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब कि पेड़ टूटा और टूट के जो है ना उसका शिखर जो हैगा वो जमीन को छूने लगता है। मतलब कि जैसे कि पेड़ था, जो पेड़ बीच में से टूट गया और टूट के जमीन को छुएगा ये, ठीक, इस तरीके से कह रहा है, वो छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब उसकी जो जड़ से दूरी हैगी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब पेड़ खड़ा था तो उसकी टोटल ऊंचाई कितनी थी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं कैसा करते हैं। अभी देखो ये पेड़ है हमारे पास, ए यहाँ लिख लो हल, पहले हल करेंगे इसको। ये हो गया पेड़ हमारे पास, इस तरीके से पेड़ हुआ, ठीक है, और पेड़ जमीन को छू रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हो गया हमारे पास। और ये इतना पेड़ था हमारे पास, यहाँ से पेड़ टूट गया, सपोज करो कि यहाँ था पेड़, वो पेड़ यहाँ से इतना टूट गया, ये रहा टूट गया, और ये टूटने के बाद जमीन को छू रहा है यहाँ से, ये रहा यहाँ से जमीन को छू रहा। इसका सिरा हमने मान लिया कोई, इसका सिरा था, ये हो गया ए, ये बी, और इसका सिरा ये सी था, ठीक है, कौन सा होगा, सी। ऐसा करो, इसको यहाँ से मान लो, ये हो गया ए, ये बी, यो सी। तो पहला इसका सिरा ये वाला था, यहाँ पे सी था। तो जब ये टूटा है, टूटने के बाद ये पेड़ ऐसा आके गिर गया इधर को, पेड़ कैसा टूट के यहाँ आ गया, ये जब यहाँ आ गया ये टूट का, तो कैसा करेंगे इसको, यहाँ से टूट गया, इधर आके गिर गया हमारा पेड़। तो ये कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग, ये टूटा यहाँ से, और यहाँ से टूटने के बाद इस शिखर को जमीन से छू रहा, ठीक है, और पेड़ शिखर का जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला 30 डिग्री का कोण बन गया। और पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब इसकी जड़ से, यहाँ से तने से जो लग रही, यहाँ पे जो जमीन में गड़ा हैगा, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो मतलब ये आधार जो दे रखा है इसका, ये कितना दे रखा, 8 मीटर हैगा। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पेड़ की ऊंचाई, ये कौन से वाले पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा, जो ये शेष बच्चा नहीं, ये वाली नहीं पूछ रहा, जब पेड़ सीधा खड़ा था तब उस पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो कहने का मतलब है इसकी लंबाई भी काटनी पड़ेगी, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये लंबाई निकालनी पड़ेगी, लंब, और ये त्रिभुज का एक कर्ण भी निकालना पड़ेगा। लंब निकालना है और कर्ण निकालना है, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो इसकी पेड़ की टोटल लंबाई निकल कर आ जाएगी। ये पूछ रहा है इसका फाइनल आंसर इसको। चलो अब देखते हैं कैसा करेंगे इसको। क्या क्या दे रखा, जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे पहले, जो इसमें गिवन है, दिया है। देखो कोण जो बना रहा है, कोण कितना बना रहा है, कोण ये बना रहा है कोण थीटा, थीटा की वैल्यू बना रखी 30 डिग्री बना रखा है वो। और जो कर्ण है इसका आधार, आधार होगी आधार, इसको आधार भी बोल सकते हैं, आधार आया, फिर बीसी, आधार, आधार का मतलब बीसी, बीसी की वैल्यू दे रखी इसने 8 मीटर, टाइम है मीटर में, ये मीटर है ये वाला, ठीक है। और इस हमें काटना क्या है, पहले इसकी निकालनी पड़ेगी हाइट, हाइट इसकी लंबाई, मतलब ए सी, त्रिभुज की ऊंचाई, ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया ए बी, कौन से निकालनी, ए बी निकालनी है हमें, सही है भाई। अब इसमें क्या लगाना है, वही वाला फॉर्मूला देखो, लाल बटे कक्का का,
ये हो गया LAL बटे के ए ठीक है भाई, सॉरी के ए। अब देखो इसमें लंब चाहिए हमें, ये यहाँ से ए से बी तक की, और इसमें कर्ण दे रखी है भुजा। अब कौन दे रखा है इसका कितना 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा। तो पहले इसकी ऊंचाई काटेंगे, लंब और आधार। लंब और आधार कौन से में, लंब और आधार हो गए इसमें, ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। तो लगा दो इसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, लंब हो गया ए बी, और आधार कितना, आधार हो गया बी सी, ये हो गया बी सी। और थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। कौन से हो गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी। और ए बी कितना है, ए बी, इसको मान लेंगे, इसकी ऊंचाई h मान ली हमने, कौन सी h, तो इसको लिख लेंगे h अपॉन, ये हो गया बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया हमारे पास 8 मीटर। अब जो होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, किसकी, tan 30 डिग्री। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो, क्या तो सीधा याद रखो, या फिर हमें पता है sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 1/√3। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम इसको। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर में h अपॉन 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे बिल्कुल सेम करना होगा हमें। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, h बराबर लिख लेंगे इसको। तो ये h बराबर कितना हो गया, 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर, ये निकल के आ गया हमारे पास। तो इसकी हाइट कितनी आएगी, ये वाली हाइट है यहाँ से ए से बी तक की, ये h का मान आ गया 8/√3। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी भुजा ये वाली करण निकालनी पड़ेगी, जो पेड़ टूट के गिर गया था, इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी हम यहाँ से। चलो अब ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें लेना पड़ेगा हमें कर्ण, कौन सी, कर्ण। कर्ण का तो ए सी भुजा लेनी पड़ेगी, ए सी, ये वाली भुजा। अब ये कर्ण और क्या तो ले लो लंब, इसकी क्या ये ले लो आधार, तो कर्ण या फिर आधार। अब कर्ण आधार कौन से में होगा, देखो कर्ण आधार होगा ये रहा कोस वाले में, कोस किस में होगा, कोस में। ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहां से ले लो, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। इसको लिख लेंगे यहां पे, त्रिभुज। अब कौन सा रहेगा, त्रिभुज लेना हमें आधार, आधार ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा की वैल्यू लगा देंगे, हो गया कोस थीटा इक्वल टू आधार, आधार कितना हो, आधार हो गया बी सी बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास ए सी। तो ये रख देंगे ए सी। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री बराबर बी सी कितना, बी सी हो गया हमारे पास 8, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी हमें पता नहीं है, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी ए सी ये निकाल लेंगे। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गया है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अभी हमने बताया भी था, जो साइन 60 की होती है, मतलब कि √3/2, कितनी √3/2, और बराबर में कितना हो गया 8/AC हो गया, कितना हो गया 8/AC। और हमें इस AC की वैल्यू निकालनी, तो इसकी तो गुना उधर हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचा √3 गुना में AC, AC की गुना यहाँ कर दी हमने, और ये कितना हो 8 दूनी 16, कितना हो गया 8 दूनी 16, ना 2 गुना 8 भी लिख सकते हो। ये √3 का है मैं इधर गुना में, तो इसके अपोन में चला जाऊंगा, ये हो गया AC बराबर 8 दूनी 16/√3, इतना आ गया हमारे पास ये वैल्यू इसकी निकल के। यह आएगी किसकी, कर्ण की वैल्यू होगी, कर्ण कितनी 16/√3। अब हमने बताया था जब पेड़ था ये समूचा, तो यहाँ पेड़ था, इसका ये वाला तना यहाँ था, तो मतलब ये हाइट और ये कर्ण, ये दोनों भुजा क्या करना, इन दोनों भुजा को जोड़ देना पड़ेगा हमें। तो लिख दो यहाँ पे जोड़ने पर, अब पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये निकाल देंगे किसी ऊंचाई, कौन सी, ए बी प्लस के ए सी, कितना हो गया ए बी प्लस के ए सी,
ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू हुई हमारे पास ये 8/√3। ए सी की वैल्यू कितनी? ये होगी 16/√3। दोनों हर कैसा है? हर है समान, दोनों का हर कैसा है? हर हो गया समान, तो मतलब ये √3 तो ऐसा कैसे याद आएगा? ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी 8 8 और 16 डायरेक्ट जोड़ लो। 8 और 16 कितने हुए? 24। अब इसका परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परिमेकरण। इसका परिमेकरण कर दो। परिमेकरण का मतलब होता है रूट बट्टे वाला जो है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे गुना कर दी। √3 के √3 में कर देंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 3, तो ऊपर हुए 24 √3/3। 3 से कटें कितना हुए? 8, तो 8 दिया 24 हो गया, तो √3। तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकल के आ गई 8√3। कितनी आ गई? 8√3 मीटर। कहाँ में आ गई? मीटर में आ गई, 8√3 मीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है गाइस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? ये कह रहा है, देखो कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक पार्क है भाई, खेलने के लिए बच्चे जाए वहाँ पे, फिसलन पट्टी है, जब ऐसा उतरा है ना उस पर एक साइड से तो ऐसे चढ़ेगी जिन्ने से, और दूसरी तरफ से क्या होगा? ऐसा फिसल के आवे उन बच्चों के लिए वह रखा होगा। कैसी? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ऊंचाई होनी चाहिए इसकी 1.5 मीटर की और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का? 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग फिसल पट्टी बना रहेगा ये। के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, उनके लिए जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बना रहा है 3 मीटर ऊंचाई की, और जो 5 वर्ष वाले बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी बना रहा है भाई। ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। जो 3 मीटर ऊंचाई वाली है वो भूमि के साथ कितना? 60 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? दोनों फिसलन पट्टी की क्या है? लंबाई निकालनी है हमें उसकी। चलो देखते हैं अब क्या कह रहा है, इसको हल करते हैं। हल इसको लिखें केस 1। 2 बनेंगे इसमें, फॉर्मूले देखते हैं पहले। चित्र इसका यहाँ से बना लूँ मैं इसको। एक तो ऐसा बनेगा छोटा, ये रहा, इसका नाम लेते हैं हम ए, इसको बी और इसको सी। खेलने के लिए 2 स्थिति लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये होगी, और वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई तो होगी 1.5 मीटर की, ये होगी 1.5 मीटर की, और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। और इससे जो अधिक वाली है कि ये तो क्या फर्स्ट और इसका सेकंड वाली ऐसी है, वो ये बड़े वाली बनेगी हमारे पास। कैसी बनेगी? बड़ी बन गई। इसका नाम देते हैं कि पी, ये हो गया क्यू, और ये हो जाएगा आर। ठीक है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की, कितनी इसकी है? 3 मीटर ऊंचाई, और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों स्थिति में हम किनकी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी में तो ये वाली फिसलने वाली, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये दोनों निकालनी, जिसको कहते हैं त्रिभुज की कर्ण की भुजा, दोनों की स्थिति में। चलो देखते हैं, इसकी पहली स्थिति होगी, सेकंड वाली ये हो जाएगी। तो इसमें पहला नंबर 1 काटते हैं, स्थिति 1, फर्स्ट वाली स्थिति में देखते हैं क्या है। अब लिखो त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से थीटा का कौन दे रखा? थीटा हो गया 60 डिग्री, ऊंचाई दे रखी इसकी 1.5 मीटर की दे रखी इसकी ऊंचाई। तो हमें ऐसा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला कौन सा हो गया? एक तो लंब हो गया और एक हो गया कर्ण। अब ये कौन से वाले में बनेगा? अब देख लो, एल ए एल बटे के ए, कौन सा हो गया? एक तो लंब हो गया और कर्ण हो गया। लंब और कर्ण कौन से में आता है? साइन में आता है। तो लगा दो यहाँ पे, कौन सा? वही हो गया साइन थीटा इक्वल टू लंब। लंब कितना हमारे पास?
लंब हो गया ए बी, कितना हो गया, ये हो गया ए बी, और करण हो गया ए सी, अपोन में हो गया ए सी। थीटा की वैल्यू दे रखी किसने, 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की कितनी, ए बी की 1.5 मीटर, 1.5, ए सी हमें निकालनी है, ए सी एज इट इज रखो जैसी भी है। साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो इस साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, कितनी होगी 1/2, बराबर में कितनी होगी 1.5/AC, कितनी होगी AC, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, इसकी वहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, AC की यहाँ पे गुना होंगे तो AC बराबर 2 की मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे, ये हो गया 2 गुना 1.5, कितना हो गया 1.5, तो इसकी गुना करेंगे, देखो ये हो गया 1.5, कितना हो गया 1.5 का मतलब 1.5, 2 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर, कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर आ गया हमारे पास, ये इस फिसलन पट्टी की लंबाई ये वाली 1.5 मीटर आ गई। अब इसकी स्थिति दूसरे वाली रहेगी, स्थिति दूसरी में देखते हैं हम इसकी। अब यहाँ लिख लो स्थिति सेकंड, स्थिति कौन सी रहेगी, सेकंड। इस स्थिति सेकंड में भी यही पूछ रहेगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा, त्रिभुज क्या ले देंगे, त्रिभुज इसको दे दे पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, तो फॉर्मूला ये लगना साइन वाला, तो लगा दो साइन थीटा इक्वल टू कौन सा होगा, लंब बटे करण, लंब पी क्यू, कौन सा हुआ पी क्यू अपॉन पी आर, कौन सा हुआ पी आर हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी, इसमें थीटा की वैल्यू दी हुई है ना 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ रख दो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू इसमें देखिए 3, कितनी दी हुई है 3, और पी आर की निकालनी है हमें, पी आर, तो ये वाली को ऐसे रख देंगे पी आर। साइन जो 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो पुट करो कितने की, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये रख दिया हमने √3/2, और बराबर में होगी 3 अपॉन में पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वहाँ हो जाएगी और इस पी की यहाँ हो जाएगी, तो ये √3 गुना पी आर बराबर हो गया 2 तिया 6, ये √3 उधर चला जाएगा, तो पी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया 6/√3। अब इसका क्या करेंगे, परिमीकरण कर दो, इसका क्या करेंगे परिमीकरण, चलो यहाँ कर देंगे परिमीकरण, करने पर, ठीक है भाई, तो ये हो गया पी आर बराबर हो गया 6/√3, ये हो गया √3/√3, तो हो गया 6√3 में 3 आ गया, 3 दूनी 6, तो कितना 2√3 आ गया इसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितने की 2√3 मीटर में आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखो, इसको पढ़ो अच्छे से और रिलेट करो इसको, अब इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि भूमि के एक बिंदु से, किसका, भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखते हैं कैसा करते हैं इसको हम, यहाँ लिख लो हल, कि हल करेंगे हम। मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये एक मीनार बना लो हम, ये हमने मीनार बना लिया ऐसी, मीनार का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया निचले पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, ये होगी मीटर 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया, ठीक है। मीनार, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, मतलब ये वाला जो कोण है इसका 30 डिग्री बन रहा है यहाँ से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब जो मीनार का शिखर से और धरती के मीनार के पाद बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं, उन्नयन कोण, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये स्थिति होगी समकोण स्थिति, इसका नाम दे देंगे, इसका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई का मतलब इसको मान लेंगे एच ज्ञात करना हमने, तो यह लिख लो त्रिभुज कौन सा हो, ए बी सी, समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए
BC से। अब ABC मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है AB, मतलब AB को क्या मान रखा हमने H मान रखा। और BC आधार, कौन सा आधार, इसका पाद बिंदु से, त्रिभुज का आधार ले लो, त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो गया, आधार हो गया इसका BC, तो हो गया BC दे रखा है इसने 30 मीटर, कितना दे रखा 30 मीटर दे रखा इसने, 30 मीटर, ठीक है भाई 30 मीटर हो गया। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी, अब यहाँ से कर लेंगे इसको। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला, लाल बटे कक्का वाला देखना हमें, LAL बटे KA। क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के कह रहा है हमारे पास लंब दे रखा और आधार दे रखा है हमारे पास। तो इसमें क्या करना है, लंब निकालना हैगा। तो लंब और आधार कौन से बैठेगा, ये बैठ जाएगा हमारे पास tan वाले में, कौन से बैठ जाऊगा ये tan वाले में, ये हो गया tan थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, ये लगना हैगा tan थीटा वाला फॉर्मूला लगना हैगा, ठीक है। तो tan थीटा वाले फॉर्मूले से इसको हम कर लेंगे यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू दे रखी इसने कितनी, थीटा की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री, आधार दे रखा कितना 30 डिग्री दे रखा। तो ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। अब आओ उसको देखते हैं हम। तो tan रख लेंगे इसमें, क्या रख लेंगे, tan थीटा बराबर, tan क्या होता है, ये तो लंब बटे आधार, लंब हो गया कितना AB, कितना हो गया AB, और आधार कितना हो गया, आधार हो गया BC, तो बटे में BC। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हो गया 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर AB कितना मान रखा हमने, AB मान रखा H, कितना मान रखा H, और BC की वैल्यू होगी 30 डिग्री, कितनी होगी, ये होगी 30 डिग्री, 30 सॉरी, और ये हो गया 30। और tan 30 की वैल्यू निकालनी है। अभी tan 30 की वैल्यू बताई थी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। अब इसको रख लो यहाँ पे, देखो निकालना मैंने बताया था, sin 30 की वैल्यू लेनी है अगर निकालना है, और cos 60 की वैल्यू लेनी है, cos 30 की वैल्यू, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आएगा, ये वाली वैल्यू को रख लो यहाँ पे, tan 30 क्योंकि 1/√3 बराबर में H/30, 30 की गुना कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये होएगा H बराबर 30/√3। अब इसका क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे, क्या परिमेकरण, परिमेकरण करने पर ये पूरा लिखना होगा तुम्हें। तो कितना होगा, H बराबर 30/√3 गुना √3, जो परिमेकरण हुआ है वो निचले वाली वैल्यू का होता है √3 का। तो ये हो गया H बराबर 30√3/3, 3 से 30 कट जाओगे तो H की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर, कितनी आएगी 10√3 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इसको एक बार देख लो और अच्छे से, और नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना। पढ़ो दोस्तों, क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं इसको क्या कहने वाला है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ से, भूमि तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कैसा पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कर देनी है हमें, किसकी, डोरी की लंबाई। देखो जैसे हम पतंग उड़ावेंगे ऐसे, वो पतंग उड़ रही है यहाँ पे, और पतंग जो उड़ रही है भूमि तल से 60 डिग्री, 60 कहाँ पे 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ जो डोरी का जो कोण बन रहा वो 60 डिग्री बन रहा हैगा। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, किसकी, मांझे की लंबाई ज्ञात करनी है, कि मांझा कितना मीटर लंबाई हैगा उसकी करनी है। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल काटने पर, ये हल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये होगी पतंग, बना लो यहाँ पे हमारी काइट, कैसी बनेगी ये पतंग, चलो जैसी बनती है ऐसे बना लेंगे हम। इस टाइप की हमारी क्या है, पतंग है, ये पतंग उड़ रही, ठीक है भाई। और ये जो ना हमें यहाँ पे है ऐसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी 60 मीटर ऊंचाई पर चित्र बनेगा इसका, इधर से बनाएंगे हम इसको, थोड़ी तिरछी बनेगी, चलो जैसे भी है ना, इसको इधर से बना लो जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ये ऐसा बन रही है पतंग,
ये उड़ रही है, ठीक है भाई, ये होगी हमारे पास। और इसका हमने नाम दे दिया, इसको ए, ये हो गया बी और ये सी। और 60 डिग्री का ही धरती के साथ कोण बना रही है। कौन सा? झुकाव 60 डिग्री है। तो डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मांझे की लंबाई ज्ञात करनी कि मांझा कितना मीटर लंबा है ये, ठीक है। तो लंब और क्या ले देंगे इसमें? कर्ण। लंब और कर्ण कौन से वाले भुजा में आता है? लंब और कर्ण होता है हमारे पास साइन में। कौन से में? साइन में। देखो लाल बटे कक्का वाला, LAL बटे के ए, ये होता है लंब बटे कर्ण। कौन सा था? लंब बटे कर्ण। तो ये वाली भुजा निकालनी है। अब इसमें जो दे रखा वो लिख लो, जो इसने दिया हुआ है। तो भूमि की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई, यहाँ लिख लो पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, जो पतंग की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई मान रखी AB, कितनी होगी? ऊंचाई होगी AB कितना? 60 मीटर। कितनी होगी? 60 मीटर की दे रखी है। और हमें निकालना क्या है? इसका ये निकालनी डोरी की लंबाई। कितनी निकालनी है? डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ये डोरी कितने मीटर लंबी, मतलब AC। क्या करनी? AC। इस AC को कुछ भी मान सकते हो, जो थारी मर्जी। तो इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया। कितना? X। तो ये X की वैल्यू निकालनी है हमें। अब प्रश्नानुसार आते हैं। तो त्रिभुज बनेगा हमारा ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो कितना बना है? 60 साइन बन गया था। साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया? लंब हो गया AB बटे कर्ण, कर्ण हो गया AC। कितना हो गया? AC। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बराबर AB कितना मान रखा? AB हो गया 60। ये भी कितना हो गया? 60। और ये हो गया डिग्री में। और AC क्या मान रखा? AC मान रखा हमने X। कितना माना? X। और जो साइन 60 की वैल्यू हुआ है कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। बिना टेबल के याद करो, मुश्किल हो गया क्वेश्चन, तो टेबल याद करनी बेहद जरूरी है तुम्हें। तो लिख लो यहाँ पे कितना? tan 60 का, सॉरी साइन 60 डिग्री, वो होता है √3/2 और बराबर में कितने होगी? ये हो गया 60/x हो गया। x की वैल्यू निकालनी, किसकी? x की वैल्यू। तो हमें x की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई उधर होगी, ये होगा √3 गुना x बराबर, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 60। ये √3 का में है, इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में, तो ये उसके बट्टे में चला जाएगा अपोन में। इन दोनों की गुना कर देंगे, ये कितना? 60 दूनी 120 और बट्टे में √3। अब इस √3 अपोन में जो आ गया, इसका क्या करेंगे? अब इसका करना पड़ेगा हमें परिमेयकरण। जो भी चीज़ रूट में होगी उसका क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ क्या? √3, तो इसके लिए तो परिमेयकरण करने पर इधर से लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर। चलो परिमेयकरण कर देंगे। ये हो गया x = 120/√3। जो वैल्यू अपोन में है उसको ही ऊपर नीचे 2 बार लिखे गुना में, ठीक है। ये हो गया √3 के √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। तो ये हो गया 120√3। 3 से 120 को कट्टे कितना होगा? ये होगा 40। 40 दिया कितने हो गए? 120। तो x की वैल्यू कितने की? 40√3 मीटर आ गई। तो हमारी जो पतंग है, उस पतंग में जो डोरी हमने बांधी हुई है, उस डोरी की लंबाई कितनी है? वो होगी 40√3 मीटर। इस डोरी की लंबाई कितनी होगी? 40√3 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, कितना? 40√3 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसको कॉपी करो, नोट डाउन करो इसको। देखा भाई, पढ़ा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन कितना? 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता था। मतलब पहला तो कितना था? 30 डिग्री था, और फिर कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कितना? भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया हैगा वो। चलो देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखे थे? क्वेश्चन हल करने पर अब देखो चित्र ऐसा करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखो ऐसा सपोज करो कि ये हो गया भवन। कितना हो गया? भवन। इस भवन की जो ऊंचाई है उसकी कितनी होगी? 30 मीटर होगी। कितनी होगी? 30 मीटर ऊंची।
ठीक है। और भवन से वो लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है यहाँ पे, ऐसा है, कुछ दूरी पर भवन से यहाँ खड़ा है वो लड़के की जो हाइट है, वो लड़के की हाइट कितनी होगी, वो दे रखी है उसने, लड़के की हाइट है 1.5, कितनी 1.5 मीटर लंबा लड़का वो। तो ऐसा हो गया यहाँ पे, वो ऐसे यहाँ खड़ा है वो। तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी, टोटल तो हाइट होगी इसकी 30 यहाँ से, ठीक है, कितनी है 30। और ये जो हाइट है ये वाली तो जुड़ रही इसमें, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 30 है, ये टोटल कितनी होगी 30। और जो लड़का है 1.5 मीटर का, तो मतलब इससे ऊपर की जो हाइट रहेगी वो कितनी बैठेगी, वो इसमें 1.5 को घटा देंगे, इसमें से 30 में से घटा देंगे। जब 30 में से इसको घटा देंगे तो ये बैठेगा हमारे पास 28.5, कितना बैठेगा 28.5 मीटर आ जाओगी ये वाली निकल के। सही है। अब वो कह रहा है जो लड़का है थोड़ी सी इधर को आ गया पास में, तो यहाँ तो जो कोण बन रहा था उसका, वो बन रहा था 30 डिग्री। फिर जब वो उड़ा आया वो पास, तो उसका कोण कितना बन गया, वो कोण बन गया 60 डिग्री का कोण बन गया। इसकी वैल्यू रख देंगे ये बी, ये सी, और ये हो गया कौन डी, इसका कौन सा होगा डी। अब वो इसके बी और सी, सॉरी सी और डी के बीच की दूरी पूछ रहा, सी और डी के बीच की दूरी कितनी चल के गया है वो, ठीक है। सी और डी के बीच कितना चल के गया है, अब उसको देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार हम। ये कितना हो गया, पहले हमें निकालना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज, कौन सा ए बी सी से, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है भाई, त्रिभुज कौन सा ए बी सी से लिख लो, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है भाई। अब इसमें कोण, कोण कितना लेगा, कोण लेना पड़ेगा हमें इसमें, थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू लेनी हमें 60 डिग्री, कितनी लेनी 60 डिग्री। अब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार कौन से में होता है, लंब बटे आधार होता है tan में, किस में होता है tan में, तो यहाँ से ले देंगे tan, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब कितना, लंब हो गया हमारे पास ए बी, कितना हो गया ए बी, आधार, आधार हो गया बी सी, कितना हो गया, ये हो गया बी सी। थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री, और ए बी की वैल्यू कितनी 28.5, कितनी होगी 28.5 बटे बी सी एस जी टी रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम। tan जो 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, ये हो गया 28.5 बटे बी सी को इधर चला जाएगा, वो बी सी आ गया, बी सी इधर, √3 के उधर गुना हो जाएगी, तो ये 28.5 गुना √3, ना इसके गुना में ही लिख देंगे इसको, √3 आ गया, यहाँ पर छोड़ दो, ये किसकी वैल्यू होगी, ये आ गई बी सी की, बी सी मतलब ये आ गई इतनी, यहाँ से निकल गए, ये हो गया 28.5, और प्लस में एक्स और जोड़ देंगे ये वाली, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 28.5 प्लस के एक्स हो जाएगी। अब क्या करना, अब जो आधार हो जाएगा बी से डी तक का, आधार कितना हो गया, आधार कौन सा बी से डी, बी से जो डी होगी ये होगी 28.5 प्लस के एक्स हो जाएगा भाई। तो अब निकाल लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेना, त्रिभुज ए बी डी, यहाँ लिख लो त्रिभुज ए बी डी सी, और कोण, कोण कितना होगा, कोण होगा जो पहले वाला था, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री लेनी पड़ेगी यहाँ पे, कौन सी ये वाली 30 डिग्री, तो लगा देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया ए बी, कितना हुआ ए बी बटे, ए बी की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अभी हमने सेक भी लिया, ए बी की जो वैल्यू कितनी होगी, ए बी की वैल्यू 28.5, कितनी होगी 28.5, और बटे आधार, आधार कितना हमारे पास, आधार हो गया पूरा पूरा कौन सा बी डी, ये रहा बी डी, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, और नहीं रख दो बी डी प्लस के एक्स, कितना हो जाएगा बी डी प्लस के एक्स निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। हाँ, अब √3, जो √3 होता है कौन सा 60 30 tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, बराबर हो गया 28.5, और बटे में बी डी प्लस के एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये हो गया बी डी प्लस के एक्स बराबर 28.5 गुना √3, कितना 28.5 गुना √3। अब बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, यहाँ पे बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हुई हमारे पास ये वाली, कौन सी ये वाली, सॉरी यहाँ पर √3 भी है, कौन सा √3, तो इसके लिए √3 और लगाना पड़ेगा, ये हो गया √3 प्लस के एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ, ये हो गया 28.5 √3 प्लस एक्स बराबर 28.5 √3, तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी उधर, इधर बचेगा एक्स, तो 28.5 √3 माइनस, ठीक है भाई। इसमें देखो कहीं क्या गलती होगी कि हमारे पास,
इसमें गलती होगी क्वेश्चन में। ये जो रहेगी ना वैल्यू, ये कितनी, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है? √3 होती है ये होता है √3। केवल tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ रख देंगे इसको √3 बराबर इसकी वैल्यू की। तो यहाँ BC की वैल्यू काटेंगे, हो गया BC बराबर हो गया 28.5। ये गुना में है, इसके बटे में 1 मन नहीं है तो ये चला जाएगा इसके बटे में, तो हो गया √3। तो ये बटे में आऊँगा √3 वैल्यू होगी इसकी, कितनी, √3। अब ये वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी पड़ेगी? बटे में रखनी पड़ेगी √3। ये होगी हमने √3 वैल्यू यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये होगा प्लस में x हमारे पास, x तो इधर रहेगा, ये चला जाएगा पर में, तो ये होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। √3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो x बराबर हो गया 28.5, √3 के √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? इसके अपोन में 1 मान लिया हमने, तो ये होगा 3 माइनस 28.5 बटे में √3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, इसकी गुना करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया? क्योंकि 5 दिया 15, 5 दिया 15 का 5 का हासिल को 1, ये 28.5 ऐसा का ऐसे रख लेंगे, ठीक है भाई। ये 5 दिया 15 हासिल हुए, 0.1 पे लग रहा है 1 आ गया। ये 8 दिया 24 और 1 25 हासिल तो हो गया, 3 दूनी 6, 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गया, और बटे में √3 हो जाएगा। अब इसमें से घटावेंगे, 0.5 में 0.5 गए तो 0.0 बची, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 7, यहाँ कितने बचे? 7, 7 में 2 जाओगे 5 बचे, और बटे में √3। और पॉइंट के बाद जो जीरो उसको लिखते नहीं, इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या परिमेयकरण? परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण? तो परिमेयकरण करेंगे 57 बटे √3 गुना √3 गुना √3 बटे में, तो ये हो गया 57, तो ये हो गया, और गुना में √3, इसका कितना हुआ? 3, और 19 दिया 57, तो x की वैल्यू होगी 19 √3। कितनी आएगी? 19 √3। और यही हमें निकलवा रहा था, इस वाले x की वैल्यू कितनी आएगी? 19 √3 मीटर निकल के आ गई। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया फिर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। पढ़ा भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो इसको, ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः तल का 45, शिखर का 60 है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका कहने का देखो मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक भूमि का एक बिंदु, उससे 20 मीटर ऊंचा की है भवन है, भवन। ऐसा चित्र बना लो, इसका हल करेंगे पहले पर, हल करने पर ऐसे लिख लेना। ये हमने बना लिया इसका चित्र, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। कौन सा? ये भवन हो गया, ये हो गया भवन। कितना? 20 मीटर ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितनी? 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी 20 मीटर रहेगी, ठीक है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर क्या लग रही है? संचार मीनार लग रही है। क्या? संचार मीनार। चलो इस चित्र को हम ऐसा बना लेंगे, इसको इधर से बना लो, ठीक है भाई। कि ये हो गया पूरा पूरा हमारे पास क्या? भवन हो गया, ये हो गया भवन। भवन इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है इसने? 20 मीटर रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई 20 है, इसकी यहाँ तक की। इसके ऊपर लगे एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक क्या है? मीनार है, ये मीनार, ये होगी मीनार, ठीक है। और ये होगी हमारे पास भवन। इसका जो तल है, यहाँ तल से जो कोण बन रहा वो बन रहा है इसका 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और जो इसका मीनार का शिखर है, शिखर से जो ये कोण बन रहेगा, ये वाला कोण, ये बन रहा हमारे पास कौन सा? 60 डिग्री का कोण। कितना? 60 डिग्री कोण बन रहा है, ये वाला, ये कोण बन रहा 60 डिग्री का। तो ये कह रहा है जो मीनार की जो ऊंचाई है इसकी h की वैल्यू निकालनी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी हमारे पास। तो इसका पॉइंट मान लिया A, यो B, यो C, और यू मान लेंगे हम D, ठीक है भाई। तो देखो ये भवन यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये 20 मीटर ऊंचा हैगा। कितना? 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो इसके लिए निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? आधार निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। कितना? tan थीटा। अब कोण किसका? भवन। त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज कौन सा? ये हो गया BCD से। कौन सा त्रिभुज? BCD, या DBC से। क्या लिख लेंगे? DBC से त्रिभुज हो गया BD। कोण, इसमें जो कोण बनेगी थीटा की वैल्यू, वो थीटा की वैल्यू बन रही हमारे पास कितनी? 45 डिग्री बन रही। कितनी? 45 डिग्री बन रही। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ क्वेश्चन से कर लो। अब
ये बनेगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना, लंब हो गया हमारे पास बी डी, कौन सा हो गया बी डी, और बटे आधार, आधार हो गया बी सी, आधार कितना होगा बी सी, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू रखेंगे हमारे पास 45, कितना 45 कौन लेंगे इसका 45, और बी से डी कितना, बी से डी हमारे पास हो गया 20, कितना 20, और बी सी की वैल्यू निकालनी, तो बी सी हमारे पास ऐसा का ऐसे रखेगा। tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास एक, कितनी एक 1, तो ये हो गया 20 बटे बी सी, बी सी की गुना इसकी इधर करेंगे तो ये हो गया बी सी इक्वल टू 20, तो कितनी आ गई, ये हमारे पास 20 मीटर आ गई हमारे पास, ये वाली आधार भी कितना आ जाएगा 20 मीटर का ही। तो अब हमें पूरी ऊंचाई लेनी पड़ेगी इसकी। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा हुआ, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से कोण, कोण कितना बनेगा, कोण उन्नयन कोण जो थीटा की वैल्यू, वो थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 60 डिग्री, कितनी 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू, त्रिभुज हो गया ए बी, कौन सी भुज है इसकी ए बी, बटे में होगा बी सी, कौन सी बी सी, अब tan लिया, और tan थीटा की वैल्यू कितनी ली हमने, थीटा की वैल्यू ली 60 डिग्री, कितना 60, तो ये हो गया ए बी बटे बी सी, और जो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, कितनी होती है √3, तो यहाँ रख दो √3, देखो tan 60 मतलब sin 60 की √3 बटे 2, और cos 60 की 1/2, इससे कटेंगे तो कितना आएगा tan √3 ही आएगा, तो यहाँ पुट कर दिया हमने। बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी देखो ए बी निकाल रहे हैं हम, ए से बी तक की जो टोटल कितनी होगी, ए से बी तक की, ए से बी तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक एच होगी, और ये होगी 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी ए बी बराबर हो जाएगा एच प्लस के 20 मीटर, तो ये रख देंगे कितना 20 या प्लस एच, कितना एच प्लस 20 या 20 प्लस एच जो ले सकते हो, एच प्लस के 20, और बी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 मीटर, कितनी 20, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे, ये होगा 20√3 बराबर एच प्लस के 20, इसकी गुना उधर चल जाएगा, नहीं ये आधा हुआ इधर में, तो यहाँ कितना होगा, ये होगा 20√3 माइनस के 20 बराबर में एच, तो एच तो ले देंगे, यहाँ से 20 यहाँ 20 यहाँ, तो 20 को मना हुआ, यहाँ बचा √3 माइनस 1, ये हमारा क्या आंसर आ गया इसका मीटर में, ठीक है। तो ये किसकी, ये मीनार की ऊंचाई निकल के आएगी, एच की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, इसको नोट डाउन करो अब तुम, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसा करते हैं अब इसको, ये कह रहा है एक पेडिस्टल पर एक इतने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, हमने मान लिया पेडिस्टल हो गया, ये वाला कितना हो गया पेडिस्टल हो गया, पेडिस्टल, इसके यहाँ पे ऊपर से एक मूर्ति लगी, मूर्ति की जो हाइट हैगी वो 1.6 मीटर हैगी, कितनी 1.6 मीटर, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ऊपर से मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बन रहा 45 बन रहा, पेडिस्टल कौन सा पेडिस्टल हो गया हमारे पास ये, इसका जो कोण बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना, ये होगी हमारे पास मूर्ति, कौन होगी मूर्ति होगी, ये मूर्ति लग रही है हमारे पास, ये हो गया पेडिस्टल हमारे पास। त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी और ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या इसमें आधार निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, अब प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो हमें कौन लेना पड़ेगा इसका 45 डिग्री, त्रिभुज लेंगे इसका कौन सा बी और डी बी सी से, कौन सा त्रिभुज डी बी सी से, कोण, कोण कितना है, कोण लेना पड़ेगा इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है भाई 45 डिग्री, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी इसकी बी डी की वैल्यू होगी एच इसकी। अब यहाँ से करते हैं इसको,
अब इसमें लेंगे लंब बटे आधा, लंब कितना होगा 10 लगेगा, तो 10 लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना होगा, लंब हो गया बी डी, कौन सा डी बी, आधार कितना होगा, आधार हो गया बी सी, कौन सा बी सी, tan की वैल्यू कितनी ली, tan की वैल्यू लेनी हमें कितनी 45 डिग्री, तो हो गया tan 45 बराबर बी डी हमने क्या मान लिया, ये मान लिया एच, और बी सी ऐसे है, tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, वो एच अपॉन बी सी होता है, इसकी गुना उधर हो गई तो ये हो गया बी सी, क्या होगा बी सी के बराबर में क्या होता है एच हो जाएगा, तो बी सी बराबर एच, मतलब कि जितनी हमारे पास ऊंचाई उतना ही आधार है, आधार के बराबर ऊंचाई बैठेगी इसकी, ठीक है, आधार के बराबर क्या है ऊंचाई, जितनी एच की वैल्यू होगी उतनी आधार की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, समीकरण मान लेंगे इसको 1। अब त्रिभुज क्या लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे ए बी सी से, कौन सा त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, अब वही लगाना है, इसमें पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 1.6 और प्लस के एच, आधार इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई इसकी मूर्ति प्लस पेडिस्टल की ऊंचाई, तो ये होगा ए बी बराबर, ये हो गया 1.6 प्लस के एच हो जाएगी, तो कोण कितना लेना है, कोण थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमारे पास, कौन सी 60 डिग्री, कितनी 60 डिग्री, अब इधर से कर लो इसको, अब tan लेोगे, tan कितना होगा, tan होगा 60 डिग्री, ये होगा tan 60 इजिकल टू कितना होगा ए बी, कितना होगा ए बी लंब, और आधार कितना, आधार हो गया बी सी, कौन सा हो गया बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी √3, कितनी होती है, ये होती है √3, और ए बी कितना आ गया हमारे पास, ए बी आ गई 1.6 प्लस के एच, और बी सी की वैल्यू हमारे पास समीकरण 1 से निकाल लेंगे, वो होगी एच हमारे पास, इतनी इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये होगा √3 एच बराबर 1.6 प्लस के एच इधर है, तो इस एच को इधर के ले आ जाएंगे, तो ये होगा √3 एच माइनस एच बराबर 1.6, ये एच यहाँ भी, तो इसमें एच कॉमन लेते हैं, अंदर बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, यू कहाँ चला जाएगा, उसके डिवाइड में चला जाएगा भाग में, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1, अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हमें करना पड़ जाएगा परिमेकरण, क्या करेंगे परिमेकरण कर दो, इसका लिख लो, परिमेकरण करने पर ठीक है भाई, परिमेकरण करेंगे तो ये होगा एच बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, तो प्लस वाले में करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ से कर लो इसको, तो h बराबर होएगा यो 1.6 और √3 प्लस 1 बटे में यो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो वह 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेगा हमारे पास, 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 2 से वो काट देंगे तो कितना आएगा, यह होगा 0.8 √3 प्लस 1, कितना 0.8 और √3 प्लस 1, देखो 1.6 था, ये हमारे पास क्या था 1.6, इसको हमने 2 से कट्टा, अगर 2 से कट्टेंगे तो नीचे 0 आएगा, 16 हो गया, 16 को कटेंगे तो 8 आएगा, और बटे में 10, एक नंबर पॉइंट तो 0.8 आ जाएगा, ऐसा कितना होगा 0.8, तो हमारे पास इसकी ऊंचाई पूछ रहा था एच की, पेडिस्टल की ऊंचाई ये हमारे पास आ गई मीटर में, पेडिस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो पेडिस्टल की ऊंचाई, क्योंकि पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है, ये 0.8 √3 प्लस 1 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है भाई। पढ़ो भाई क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है भाई। चलो, ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, किसकी, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है। देखो कैसा करते हैं इसको, ये हमने मान लिया इधर हो गया भवन, क्या हो गया, ये हो गया भवन, ठीक है। ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार का जो तल है, हमने मान लेंगे ये रहा, जो मीनार का तल हो गया, ठीक है, मीनार, तो मीनार का तल जो हो गया ये रहा, मीनार का तल मतलब पाद बिंदु, इसका कितना है 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहेगा, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये रहा, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा, कितना मीनार, तो इसका मतलब मीनार जो भवन से कैसी है,
बड़ी है ये, तो ये कितना बन रहेगा, ये बन रहा हमारे पास 60 डिग्री। कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहेगा। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। कौन सी मीनार, ये होगी मीनार, मीनार 50 मीटर ऊंची होगी, तो हमें किसकी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। भवन क्या, भवन मान ली इसकी h, इसकी ऊंचाई कितनी h निकालनी हमें। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, पहले इसमें लेंगे मीनार, क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसकी करेंगे मीनार से स्टार्टिंग क्वेश्चन की। अब लिख लो, त्रिभुज का नाम ले देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो त्रिभुज ए बी सी से यहाँ लिख लो हल, हल। तो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से, तो कोण, कोण कितना आता होगा, कोण लेगा इसका उन्नयन कोण थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी इसकी 60 डिग्री ले देंगे। कितनी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी ले जाओगे इसकी, 60 डिग्री ले जाएगी इसमें। ठीक है भाई, हाँ आ जाओ। अब त्रिभुज लगाएगा इसमें लंब, लंब हो गया और आधार ये हो गया, तो थीटा की वैल्यू लेंगे। अब इधर कर लो भी, चलो ठीक है। तो ये हो गया tan, कितना tan, तो ये हो गया tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। कितना हो गया बी सी। और tan की जो वैल्यू है हमारे पास, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हो गया हमारे पास 60 डिग्री। कितनी भी 60, ए बी हो गया हमारे पास 50, और बी सी हमें निकालना है, इसमें आधार निकालना पड़ेगा बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमें √3। कितनी होती है, √3। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, अभी पढ़ते हुए आए भाई हम। tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो ये 50 बटे बी सी, तो बी सी इसकी गुणा यहाँ होगी, हो गया बी सी बराबर, ये इसके बट्टे में चला जाएगा भाई, इसके अपोन में एक मन लेगा, ये इसके बट्टे में, तो ये होगा 50 बटे √3। कितना हो गया, बी सी की वैल्यू होगी 50 बटे √3, तो इसकी वैल्यू होगी 50 बटे √3। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई इसकी। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज हमारा कौन सा, बी सी और डी बी सी से। अब त्रिभुज डी सी बी सी, तो इसमें कोण जो बनेगा, कोण जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री लेंगी। कितनी, 30 डिग्री वैल्यू। ठीक है, तो इसमें लगेगा कोण, आ जाओ अब। तो ये होगा हमारे पास tan 30 डिग्री इजिकल टू लंब कितना होगा, लंब हो गया डी सी, कितना होगा, ये होगा डी सी बटे आधार, आधार कितना होगा बी सी, आधार की वैल्यू होगी मेरे बी सी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी, 1/√3। कितनी, 1/√3। और डी सी की वैल्यू निकालनी इसकी, डी सी कितना, वो मान लिया हमने h, और बी सी हमारे पास ये निकाल के लाए, तो बी सी अभी ऐसे रखे बी सी, इसकी मल्टीप्लाई उधर होगी, ये होगा बी सी बराबर h√3। बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको मानेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 50 बटे √3 बराबर h√3, √3 की √3 में गुना होगी वहाँ पे, तो ये हो गया h√3 गुना √3, तो ये हो गया 50 बराबर, इसके √3 की √3 में गुना करिए 3h हो गया। तो हमारे पास h बराबर कितना, h बराबर 50 बटे 3, तो इसको 50 को भाग देते हैं, कितना आएगा, देखो भाई यहाँ पर करेंगे इसको 50 को भाग देंगे किससे, 3 से, तो ये चलेगा 3 एकम 3, कितने बचे 2, 0, ये चलेगा 3 छंग 18, कितने बचे 2 बचे, तो हमारे पास कितना है 16 48, तो ये 16 सही 2/√3, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया मीटर में। किसका आ गया, मीटर में। भवन की ऊंचाई है कि होगी, भवन की ऊंचाई होगी, भवन, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका भी। ठीक है, पढ़ो भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। मतलब कि सड़क होगी 80 मीटर चौड़ी और उसके दोनों ओर ऐसे 2 खंबे लग रहे हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी समान है, और सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक का 30 है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी कि दोनों खंबे की ऊंचाई कितनी है, और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी। चलो अब हम करते हैं इसको, कैसे करेंगे हल जी। दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, तो समान लंबाई के खंबे तो उनकी ऐसे मान लेंगे इनको, ये हो गया, और ये आमी सामी एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है। कितने, 80 मीटर की दूरी पर। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर है। कितनी, 80, तो यहाँ लिख लिया 80 मीटर दूरी पे इन दोनों एक दूसरे से ही। ठीक है,
और ये कह रहा है इन सड़क के बीच एक शिखर से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण एक का तो बन रहा है कितना 60 डिग्री और एक का बन रहा 30 डिग्री हमारे पास। तो देखो जो है 60 डिग्री कोण तो बन रहा है इसका, कौन सा, इस वाले का, और जो इस वाला खंबा है ये इसका बन रहा है कोण कितना 30 डिग्री कोण बन रहेगा। ठीक है, इसको मान लेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अब अगर हम इसको यहाँ से बिंदु इसको ओ मान लिया हमने, कौन सा ओ, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली एक्स मान ली, इसकी कितनी एक्स, तो इधर की जो बचेगी ये बचेगी हमारे पास 80 माइनस के एक्स, कितनी बचेगी 80 माइनस के एक्स हो जाएगी ये वाली हमारे पास। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज ए बी ओ से, त्रिभुज कौन सा ए बी ओ से। अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ से कोण, कोण कितना थीटा का मान, जो कोण है थीटा की वैल्यू लेंगे हम इसमें 60 डिग्री लेंगे, कितना 60 डिग्री, तो लंब बटे आधार निकालेंगे हम, कितना लंब बटे आधार। अब कर लो, अब लंब tan जो होगा इसमें tan ही लिया जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब कितना हो गया ए बी, कितना हो गया ये हो गया ए बी, और आधार कितना हो, आधार हो गया ओ बी या बी ओ, ये हो गया बी ओ। और जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू लेनी हमें 60 डिग्री, कितनी 60 डिग्री, बराबर ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी हमें पता नहीं तो इसकी हाइट क्या मान लें, एच मान लें, दोनों की ऊंचाई कितनी होगी एच हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई तो होगी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच, कितनी मान ली एच मान ली हमने इसकी ऊंचाई एच, इसकी वैल्यू हमें निकालनी भी है यार। ठीक है भाई, हाँ तो ये होगी एच बटे बी ओ, कौन सी बी ओ, तो ये हमने मान रखा एक्स, कितना मान एक्स। और जो tan 60 हो गया, tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, कितनी होती है √3, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो गया √3, एक्स इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना होगा h, हमें x की वैल्यू काटनी तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा h बटे √3, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे इसमें, यो कौन सा डी सी ओ। अब त्रिभुज डी सी ओ, त्रिभुज डी सी ओ से कोण, कोण कितना बनेगा यहाँ पे जो हमने कोण लिया था थीटा की वैल्यू वो ली थी 60 डिग्री, तो इसमें लेंगे 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो ये बनेगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू लंब हो गया डी सी, कितना हो गया ये हो गया डी सी बटे आधार हो गया सी ओ, कितना सी ओ या ओ सी, थीटा की वैल्यू इसमें 30 डिग्री रखनी तो यहाँ से रख लो, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू डी सी क्या बनना है, ये बनना का एच, कितना हो गया एच, और ये होगा सी ओ कितना 80 माइनस के एक्स, कितना 80 माइनस के एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ रखें 80 माइनस के एक्स। और जो tan 30 डिग्री हो गया, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस के x, ये भाग में है तो इधर कहाँ चला जाओ गुना में, तो उसको लिखें 80 माइनस के x बराबर इसके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3। अब x की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ x भी है और h भी है, तो समीकरण एक से x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये तो 80 तो हो गया एज इट इज, माइनस x की वैल्यू की, x की वैल्यू होगी ये h बटे √3 और बराबर h √3 हो गया ये, और ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को पहले लिख लेंगे, ये हो गया √3h, ये कहीं में इधर माइनस में तो पर जाओ कहीं का होगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो बराबर में कितना हो गया, ये हो गया √3h प्लस h बटे √3, ये 80 तो एज इट इज है वो जैसा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अपोन में लेके, तो √3 की गुना √3 में होगी, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया h प्लस के h और बटे में √3, ये √3 आ जाएगा है 80 में, तो ये होगा 80 √3 बराबर इसका हो गया 3 का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा, होगा h प्लस के h, 3h 1h कितने हो गए, ये हो गया 4h, कितने हो गया 4h बराबर हो गया 80 √3, 4 से घटें 4 दूनी 8 तो इसका 20, तो h की जो वैल्यू आ गई हमारे पास होगी 20 √3, तो जो h आया है ये किसके खंबे की ऊंचाई है, ये किसकी खंबे की ऊंचाई है आ गई, तो उसको लिखो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, दोनों खंबे हैं ना तो खंभों की ऊंचाई निकल गई क्योंकि दोनों की बराबर है ये, क्योंकि खंभों की ऊंचाई निकल के आ गई। अब हमें दोनों के बीच की दूरी भी काटनी, तो दोनों के बीच की दूरी काट दी, h की वैल्यू होगी समीकरण एक से रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू काटनी पड़ेगी। अब
समीकरण किससे 1 से। तो ये हो गया x बराबर हो गया h/√3। तो x बराबर h की जो वैल्यू होगी वो होगी 20√3/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू होगी 20। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी आएगी? 20 आएगी। तो ये आएगी 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से 11 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है हम अगली क्लास से कराएंगे। ये क्वेश्चन जो हमारी क्लास है बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।